शिव उपासना ये शिव की कृपा के बिना नहीं मिलता। शिव की कृपा के बिना मिल ही नहीं सकता। महाराज, जरूरी नहीं है कि सारे रिश्ते खून के बने, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो मित्रता के भाव में बनते हैं। तो परमात्मा भी कहता है कि तुझे खून के रिश्ते में जोड़ना था पर नहीं जोड़ पाया, इसलिए तुझे इस मित्रता के रिश्ते में जोड़ दिया, प्रेम के रिश्ते। और नहीं तो अपना रिश्ता होने के बाद भी भगवान शिव कहीं ना कहीं द्रोह उत्पन्न हो जाता है किसी। शंकर भगवान के नेत्र बंद थे, बंद नेत्रों से एक अश्रु गिर गया, जिससे एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम अंधका। अब बालक अंधकासुर का जन्म हुआ। जब बालक गोदी में आया, पार्वती जी ने उसको गोदी में लिया और गोदी में लेकर माँ पार्वती जी कहने लगी, ये आपके द्वारा निर्मित है, ये आपका पुत्र है। शिव जी कह रहे हैं मेरा पुत्र नहीं है, इसको तू समुद्र में फेंक दे। नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ, नेत्र को बंद करने के बाद ये जन्मा, इसको तो समुद्र में फेंक दे। पार्वती मैया उसको समुद्र में नहीं डालती, शिव जी उनको समझाते। शिव जी ने समझाया पर मानने को तैयार। आखिरी में माँ जगत जननी भगवान शंकर का कहना मानी हुई और उस बालक को, अंधकासुर को पुत्र जैसा स्नेह कर कर, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, भाव रखकर उस बेटे को, उस अंधकासुर, उस बालक को समुद्र में डाल दिया। अच्छा, बालक तो डाला था पर वो बच्चा कोई असुर तो था नहीं, पर जिसने परवरिश करी, उसने देख लिया था इस बालक को। दो भाई हैं, हिरण्याक्ष, देख लिया था मेरी कोई औलाद नहीं है तो यही मेरा पुत्र होगा, और इस पुत्र की परवरिश में पाला, बड़ा किया, पर उसको असुर बनाते चले। असुर बनाने का काम करता है। बहुत ध्यान देने वाला विषय है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। कितने भी मित्र बनाओ, कितने भी दोस्त बनाओ, मना नहीं है, पर अपनी जिंदगी में एक मित्र ऐसा होना चाहिए जो शिव की आराधना करता हो, शिव की उपासना करता हो। अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में एक मित्र ऐसा हो जो शंकर की आराधना करता है, शिवालय तक तुमको लेकर जाए, शिव महापुराण की कथा तक तुमको लेकर जाए, शिव की भक्ति में तुमको लेकर, चाहे फिर वो आपकी माता, चाहे फिर वो आपका पिता, चाहे आपकी बहन, चाहे आपका भाई, कोई एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम लक्ष्मी ओम प्रकाश प्रजापति। हम पोरबंदर सुदामा जी की नगरी गुजरात सौराष्ट्र से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए पीछे वाले रास्ते से आ सकते हैं। लक्ष्मी ओम प्रकाश प्रजापति, हम पोरबंदर सुदामा जी की नगरी सौराष्ट्र से हैं। हम आपकी कथा 7 साल से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। गुरुदेव, गर्भाशय में गांठ हो गई थी, डॉक्टर बोला तुम्हारा गर्भाशय बेकार हो गया है, इसलिए बच्चा दानी को निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम घबरा गए और ऑपरेशन की तारीख लेकर आ गए। गुरुदेव, पड़ोसन में
जिसको मैं मानती नहीं थी, उस पड़ोसन ने मुझे कहा कि एक बार तो सीहोर चली जा, कुबरेश्वर धाम जा, बाबा से प्रार्थना कर, विनती कर, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल ले, बाबा को विनय करने आई, बेलपत्र लिया, खाई, शिव मंदिर जाना प्रारंभ करा, बाबा को जल चढ़ाती और नंदी के पास बैठकर पानी को पी लेती। गुरुदेव, आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। डॉक्टर तो गर्भाशय निकालने का ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे और बाबा की कृपा से आज मेरी बच्चादानी की पूरी गठान गल गई और बच्चादानी निकालना भी नहीं पड़ी। बाबा की कृपा से अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। गुरुदेव, बाबा का मैं क्या वर्णन करूं? शिव शिव है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। रानी देवी टूंडला जिला फिरोजाबाद से आई हैं। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए पीछे वाले रास्ते से आ सकती हैं। 25 सालों से किराए के मकान में रह रही थी। इतना धन नहीं था कि मैं मकान खरीद सकती, पर बाबा से प्रार्थना करी, शिव के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा कुबरेश्वर के धाम आकर विनय करी। उसके फल स्वरूप 25 साल के बाद बाबा ने मुझे अपना खुद का मकान दिलवा दिया। गुरुदेव, मेरा बेटा 8 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसका जॉब नहीं लग पा रहा था, हार गया था। तब मैं उसको कुबरेश्वर बाबा के धाम लेकर आई, विनय करा, निवेदन करा और बाबा की कृपा से 2025 में अभी मेरे बेटे का यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, शारदा, श्रीमती शारदा ओहरिया, जिला अलीराजपुर, मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठी हो तो पीछे से आकर एक बेलपत्र लेकर जाए। जिला अलीराजपुर से हूँ मैं, शारदा ओहरिया की रहने वाली, जिला अलीराजपुर, मध्य प्रदेश। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं? गुरुदेव, बड़ौदा कथा सुनने के लिए गई थी। मैंने उस समय पर आप पर विश्वास नहीं था। बड़ौदा कथा श्रवण करने के लिए गई थी। बाबा से पंडाल में बैठकर मांगा था कि मेरी बेटी का जॉब लग जाए। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरी बेटी का मध्य प्रदेश पुलिस में जॉब लग गया है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम आदेश शर्मा है, मैं गाजियाबाद का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, आपके एक एक वचन सत्य हैं। बाबा को जल चढ़ाने वाला, पंडाल में कथा सुनने वाला इंसान, बाबा उसको सब कुछ दे देते हैं। गुरुजी, मेरा बेटा 8 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, वो 1-2 नंबर से रह जाता था। गुरुजी, हम 5-6 बार सीहोर आकर कंकर शंकर पूजा कर गए। नोएडा, काशी, हापुड़, मेरठ, गुड़गांव की कथा सुनी और बाबा से विनय करा, बाबा से विनती करी। बेटे को भी लेकर बाबा भंडारी के दरवाजे पर आई और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि 28/9/2025 को बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे की ऐसी जगह सिलेक्शन हो गया कि वो 26 बच्चे एग्जाम में बैठे थे, 27 बच्चे एग्जाम में बैठे थे, जिसमें से एक सिलेक्शन होना था। वो गवर्नमेंट की ऐसी नौकरी है उच्च पद की, जिस पर मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। 25/10/2025 को बाबा ने इसी पंडाल में कथा सुनते सुनते मेरे बेटे का सिलेक्शन करवा दिया। आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम कर रही हूँ, बाबा को नमन कर रही हूँ। ये शिव भक्ति, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए। और तेरी कृपा बिना मिले कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। उसकी भक्ति मुक्ति का पथ निश्चित कर दे। आ जाओ। फिरोजाबाद टूंडला से एक बार जोरदार ताली बजाए। बेटे का जॉब लगा है। भो
शिव के दरवाजे बाबा देव आदिदेव महादेव की चौखट पर अहमता से दूर अहंकार से कुंवरेश्वर धाम आए हो बाबा को निवेदन करने के लिए, विनय करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, दिल से कहो, दिल से। यहाँ आने पर बाबा से केवल हृदय से बात करो। तुम बैठकर एकांत में बाबा को अपने मन की बात करो, मन का दिल से बोलो, बाबा को अपने मन का भाव प्रस्तुत करो दिल से। और जब आप शिव को अपने मन की बात कहोगे तो बाबा सुनेगा जरूर। ओ भोला सब दुख ओ भोला सब दुख काटो। बाबा हमारी जीवन के जितने दुख हैं, जितने कष्ट हैं, जितनी तकलीफ है, सब काट दो, सब। हम जानते हैं कि हमारे दुख का जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है, हमारे दुख का जिम्मेदार हम स्वयं, हम स्वयं। अब ठीक है, स्वास्थ्य वगैरह ठीक है, बाबा की कृपा है। गर्भाशय में गठान हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था, बच्चादानी निकालने का कह दिया था। बाबा की कृपा से 4 बार कुंवरेश्वर धाम आकर गई, जल पीकर बाबा की बेलपत्र खाकर आज बाबा की कृपा से गर्भाशय की गठान पूरी गल गई और ऑपरेशन नहीं कराना। शिव कृपा, शंकर की उदार, शिव कथा कर रही है, बाबा का सुंदर शिव महापुराण वर्णन कर रहा है। अंधकासुर को जो मिला, जो बताया गया उसके अनुसार अंधकासुर असुर बनता चला। अच्छे व्यक्ति की संगति, अच्छे व्यक्ति का संगत, अच्छे व्यक्ति का सत्संग आपको और हमको अच्छे मार्ग की ओर लेकर जाता है। बेटे का सिलेक्शन 27 बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन होना था, जिसमें इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है उच्च पद पर। बहुत बहुत अच्छा, पिछले महीने बता रहे हैं, पिछले महीने भी आप आए थे और बाबा की कृपा से 1 महीना भी पूरा नहीं होने दिया और बाबा ने सिलेक्शन करवा दिया। छोटे भैया की नौकरी उसका भी 1 नंबर आने वाला है बाबा का। हो जाए पूरी कामना उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा कल्याण कीजिए, उद्धार कीजिए। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, बाबा का पवित्र चित्र वर्णन कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। संगत अच्छी हो, अंधकासुर को संगत अच्छी नहीं, असुर बन गए। जब हिरण्याक्ष चला गया और अकेला रह गया, तब करा ब्रह्मा जी का वर मांगा कि मैं मरूं ना। ब्रह्मदेव ने कहा संसार में जन्म लिया है तो मृत्यु तो निश्चित हो, मरना तो पड़ेगा। दुनिया में ऐसा कोई जन्म नहीं लिया जिसकी मृत्यु नहीं हुई, सबको मरना। पर यह सोचकर जीना कि मरना ही है, मरना ही है, मरना ही है, मरोगे तो वैसे अभी तुम नहीं भी सोचोगे तो मरोगे, तो जो होना है उस पर छोड़ दो, अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को अच्छा जियो।
खूब मेहनत कर कर, खूब परिश्रम कर कर, खूब अच्छा कार्य कर कर, खूब आगे बढ़कर जियो। मानव की देह वापिस तो मिलना नहीं। अगला जन्म कौन सा मिलेगा ये किसको मालूम है। कहने वाले कह देते हैं कि ऐसा करोगे तो ये जन्म मिलेगा, वैसा करोगे तो वो जन्म मिलेगा। जो बता रहे हैं उनसे पूछ के आओ, तुम ऊपर जाकर देख के आए। जो मर गए वो आकर नहीं बताते कि हम कौन से जन्म में। जो बता रहे हैं वो जाके नहीं आए। अच्छा कर्म करते, डरना मरना किसी से नहीं है। कर्म अच्छा कर। क्यों? क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। भगवान राम जी ने छुपकर बाण मारा था बाली को। वो बाली द्वापर में जरा नाम का व्याघ्र बनकर आया और भगवान कृष्ण के पांव में बाण मारा। माता जानकी जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा था, तो मां जानकी जी को भी कैद में रहना पड़ा। किसी से नहीं डरना, मत डरो। वेद पुराण से नहीं डरना, मत डरो। धर्म शास्त्र से नहीं डरना, मत डरो। घर के बड़ों से नहीं डरना, मत डरो। भगवान से नहीं डरना, मत डरो। गुरु से नहीं डरना, मत डरो। पर अपने कर्म से जरूर डरना। कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगना पड़ेगा। इसलिए मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जैसा कर्म करना है वैसा फल होगा। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। मनुष्य हो, गंधर्व हो, पशु हो, जीव हो, जंतु हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, सब भोगो। सब और कुछ अच्छा कर जाओगे जिंदगी में तो अच्छा प्राप्त भी हो जाएगा। एक कथा आती है, विदर्भ राजकुमार जी की एक बेटी थी जिसका नाम था ललिता। विदर्भ राज की एक बेटी थी जिसका नाम था ललिता। चारुधर्मा नाम के राजा के साथ उसका विवाह हुआ। चारुधर्मा की 100 पत्नी थी, 100 पत्नी। अब उन 100 पत्नियों में चारुधर्मा सबसे ज्यादा प्रेम अगर किसी से करता था तो वो ललिता से करता था। ललिता को इतना प्रेम करता था कि वो 99 रानियां देखकर आश्चर्य करती थी। ललिता से पूछती थी कि तूने पूर्व में कोई अच्छा कर्म करा है जो राजा तुझे प्रेम करता है। अग्नि पुराण का यह चरित्र है और अग्नि पुराण का यह बड़ा सुंदर वर्णन किया है। ललिता, तूने पूर्व समय में कोई अच्छा काम किया है जिसके कारण राजा तुझे बहुत प्रेम करता है? ललिता जी ने पूछा, क्या बात क्या है? 99 रानियां कहने लगी, हमको तुमसे ईर्ष्या होने लगी है क्योंकि राजा तुमसे बहुत प्रेम करता है, बहुत। तब ललिता ने एक बार 99 रानियों को बिठाकर अपनी बात कहना प्रारंभ करी। मैं नहीं जानती कि राजा मुझे क्यों प्रेम करता है,
पर इतना मुझे पूर्व के जन्म का एक बात याद है कि मैं पूर्व के जन्म में एक चुईया थी। चुईया जानते हो? एक होता चूहा और एक होती है छोटी सी चुईया। पूर्व जन्म में एक चुईया थी। सोवीर राजा के नगर में एक मलैया नाम के पुरोहित रहते थे और मलैया नाम के पुरोहित ने सोवीर राजा के नगर में एक सुंदर सा मंदिर का निर्माण कराया था, जिसमें भगवान श्री हरि और भगवान शंकर शिवलिंग के रूप में विराजमान थे। भगवान हरि भी थे, हर भी थे, दोनों विराजमान। ना जाने में ना कौन सा पाप था जिसके कारण मुझे चुईया का जन्म मिला। मैं चुईया का जन्म पाई, ना जाने कौन सा पूर्व का मेरा पाप होगा जिसके कारण मुझे चुईया का जन्म मिला। और चुईया के जन्म पाकर मैं इधर उधर भटकती रहती थी, भटकती रहती। कार्तिक का महीना था, बैकुंठ चतुर्दशी का दिन था, हरि और हर का मंदिर था। शिव और नारायण दोनों उस मंदिर में विराजमान थे। जिस मंदिर को मलैया पुरोहित ने बनाया था राजा सोवीर के नगर में, मैं चुईया एक बिलाव से, एक बिल्ली से डरकर मंदिर के अंदर प्रवेश कर गई। भटक रही थी मंदिर में, बिल्ली मुझे ढूंढ रही थी, बिलाव खाने के लिए मुझे ढूंढ रहा था। मैं चुईया उस बिलाव से डर के मारे यहाँ वहां भटक रही थी, दौड़ रही थी। और दौड़ते दौड़ते मैं चुईया मंदिर में ही, बैकुंठ चतुर्दशी का दिन था, मुझे क्या मालूम था ये हरिहर मिलन का दिन था। और उस हरिहर मिलन के दिन हरिहर भगवान के मंदिर में जो दीप जल रहा था, मैं चुईया उस दीप के पास चली गई। मुझे लगा कि मुझे प्यास लग रही है, पानी मिलेगा, पर बिल्ली के डर के कारण मैं जब पानी पीने गई तो दिए में तेल था, घृत बना हुआ था। मेरे मुख लगने से पहले तो दिया बुझने की कतार पर था, पर मेरा मुख जैसे ही उस दिए की बाती को लगा, बाती थोड़ी सी आगे बढ़ गई और दिया अच्छे से जलने लगा। समय बीता और समय बीतने के बाद मेरे प्राण छूटे। जब मेरे प्राण छूटे तो मुझे क्या मालूम था कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन, हरिहर मिलन के दिन, हरिहर मिलन का दर्शन कर कर दीप की ज्योति को बढ़ाने के कारण मेरा जन्म विदर्भ राज के यहाँ बेटी के रूप में हो गया। विदर्भ राज के घर में मैं ललिता बनकर जन्म ले ली, ललिता बनकर। ये जितने भी सावन के महीने की शिवरात्रि, पार्थिव शिवलिंग पूजन, बीच बीच में जो उत्सव होते हैं, पहले के लोगों को यह कुछ मालूम नहीं था, दबा हुआ था। हरिहर मिलन लोगों को स्मरण में नहीं आता था, हो जाता था, मालूम नहीं पड़ता था कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरिहर मिलन होता है। अब लोगों के ध्यान में आ गया हरिहर मिलन की कितनी महत्वता है, हरिहर मिलन के दर्शन की कितनी महत्वता है, हरिहर मिलन का आनंद करने की कितनी महत्वता है, लोगों को अब ज्ञात है। दीपदान की कितनी महत्वता है बैकुंठ चतुर्दशी के दिन, शिव मंदिर में जाकर क्यों दिया जलाया जाता है बैकुंठ चतुर्दशी के दिन, उसकी कितनी बात। मैं विदर्भ राजा के घर में ललिता नाम से जन्म ले ली और कहीं मेरा पूर्व का जो पुण्य था, उस पुण्य के कारण मेरा विवाह चारू धर्मा राजा के साथ हो गया। और उनकी इतनी सुंदर सुंदर रानियां होने के बाद भी चारू धर्मा यदि मुझसे प्रेम करते हैं तो उसका केवल एक कारण है, बैकुंठ चतुर्दशी हरिहर मिलन के दिन शिव मंदिर में जलाया गया दीप प्रज्वलन करना, ये उसका पुण्य है जो मुझे मिला है, ये उसका पुण्य है। आप जितने भी ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, आपसे निवेदन है बैकुंठ चतुर्दशी के दिन अपने शिवालय में, घर के आसपास में दीपदान जरूर करो, दीप अवश्य लगाओ, हरिहर मिलन का उत्सव करो। बन सके तो रात्रि के समय पर जिनकी नेत्रों की ज्योति चली जाती है, आंखों से दिखता नहीं है, उसका उपाय भी बैकुंठ चतुर्दशी के दिन अवश्य करें। हरिहर मिलन का जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है उसके लिए भी उपाय
यूट्यूब पर डला हुआ है, हमारे गूगल पर डला हुआ है। और हम समिति से भी कहेंगे, कुबेरेश्वर धाम विठलेश्वर सेवा समिति से, कि सोशल मीडिया पर जो भी वैकुंठ चतुर्दशी के उपाय हैं वो हमारे लिंक पर अवश्य डालें और हमारे यूट्यूब गूगल पे अवश्य डालें, जिससे जनमानस को वो प्राप्त हो और लोग उस उपाय को कर सकें। केवल एक दिन वैकुंठ चतुर्दशी का ऐसा होता है जिस दिन शालिग्राम भगवान को रात्रि के समय पर, हरिहर मिलन के समय पर भगवान शिव जी को तुलसा चढ़ती है और भगवान शालिग्राम भगवान को बेलपत्र चढ़ती है, और वो तुलसा और बेलपत्र को शहद की शीशी में भर कर रखा जाता है। फिर उस शहद को जो बच्चा विद्वान नहीं है, पढ़ने में कमजोर है, उसको दिया जाता है। कई लोग उसको नेत्रों में लगाकर नेत्र ज्योति को बढ़ाते हैं। बड़ी महत्व। हरिहर मिलन की महत्वता का वर्णन। शिव शंकर अपने पूर्व कर्म का भोग मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। ये शिव पुराण कर रही है। अच्छा कर्म करा, चुईया का जन्म पाया, चुईया का जन्म पाकर भी अच्छा काम कर दिया। दिए में जल पीने के लिए गई थी और उससे उसके मुख से बत्ती बढ़ गई, दिया और तेज प्रज्वलित हो गया। उसका पुण्य ये मिला कि विदर्भ राज के घर में ललिता बनकर जन्म ली, बेटी बनकर राजा के घर में विवाह हो गया, राजा के घर में भी श्रेष्ठ रानी बन गई। ये पूर्व का कोई सुख होता है जो हमको मिला। और हम आप सबको साधुवाद ना जाने कौन सा पुण्य आपने अपनी जिंदगी में करा होगा, जो कार्तिक के महीने में गोपाष्टमी के दिन आज आपको यहाँ शिव महापुराण की कथा सुनना, गौ माता का दर्शन करना, दान करना, पुण्य करना, अन्नकूट महाप्रसाद को ग्रहण करना, अन्नकूट का दर्शन करना, ये सब आपको मिल रहा है, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। कितने शिव भक्त अन्नकूट प्रसाद के लिए कोई चावल लेकर आया, कोई गेहूं लेकर आया, कोई ने भेंट दान करा, कोई ने ऑनलाइन दान करा, सबने अन्नकूट है, बाबा का अन्नकूट है, आज बाबा का अन्नकूट सबने अपने हिसाब से दे दिया। आपका एक बेलपत्र भी अगर कुबेरेश्वर धाम पर लगा है तो वो सुख देने वाले आनंद। धाम पर बैठकर आपने जो 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा, उसको पुण्यदायक है आपके कार्तिक, सुख प्रदान करना। महाराज पार्वती मैया जब देखी कि ये अंधकासुर तो बड़ा उपद्रवी हो गया, और अंधकासुर ने वर मांग लिया, मेरे प्राण ना छूटे, मरना निश्चित है, मरेगा व्यक्ति, पर निवेदन है मरने से पहले कुछ अच्छा कर चलो। मरते तो सभी हैं, सबके फोटो चिपकेंगे, दीवार पे टंग जाओगे, प्लास्टिक की माला भी चढ़ जाएगी, श्राद्ध में नीचे उतर कर खीर पूरी तुम्हारे फोटो में चिपक जाएगी। ये तो सब कुछ होना है, सबके साथ होना है, पर मरने से पहले कोई अच्छा कर्म कर चलो, कुछ अच्छा। बाबा ने अगर अच्छा शरीर दिया है, थोड़ा सा धन दिया है, सत्कर्म कर चलो। जैसे दामोदर प्रसाद जी ने अपनी जिंदगी में ये शिव पुराण की कथा करी। छत्तीसगढ़ से, धनौरा से 500 लोगों को लेकर कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आकर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा का आयोजन कराकर दिव्य कथा का लाभ। ये जीवन का आनंद है, सुख है। और इसीलिए बाबा के धाम पर इतने बड़े बड़े टीन शेड प्रांगण बनाए जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में अगर आप लोग कथा कराने के लिए आए, कोई भी ब्राह्मण आपके साथ यहाँ कथा करने आए, कोई भी कथाकार यहाँ कथा करने आए, आप 100, 500, 1000 लोग आके कथा का आयोजन करते रहें और यहाँ कथा आपके माध्यम से होती रहे और आप लोग कथा का लाभ लेते रहें। कोई भी ब्राह्मण आए, कथा करे, आनंद ले और अपनी जिंदगी को सुख हो। ये जीवन का एक सुख है, आनंद। रस्तत्व ग्रहण करते हैं महाराज। अंधकासुर ने जब देखा ब्रह्मा जी ने वर नहीं दिया ऐसा, तो भगवान से कहा कि मैं मरूं, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण। ठीक है, अंधकासुर को नहीं मालूम था कि मेरी माता भी है, वो तो समझ रहा था मेरी कोई माँ ही नहीं। माता पार्वती को अंधकासुर ने गलत दृष्टि से देख लिया था, तो शिवजी ने काल भैरव को प्रकट किया और अंधकासुर के प्राणों को हटा दिया। अंधकासुर चले गए। आगे वर्णन आया सुंदर प्रसंगों में देवरिद महादेव के पवित्र चरित्र का, 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया। चंद्र का काया का रोग, चंद्रदेव के काया के रोग को शिव जी ने समाप्त किया। केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जो किसी को दुखी नहीं देख सकते, क्योंकि मृत्यु लोक के देव हैं शिव। इस पृथ्वी लोक का अगर कोई देव है तो वो देवादिदेव महादेव है। कहीं पर भी कैसे भी उसको पुकार लो, वो तुम्हारे सामने आ जाता है, किसी भी रूप में पुकार आए। महाराज
आगे वर्णन आया, श्री शैलम पर षडानंद कार्तिक को रिझाने के लिए शिव पार्वती जी गए और मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। फिर वर्णन है, दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान महाकाल बनकर प्रकट हुए। विंध्य पर्वत को दर्शन दिया तो ओंकारेश्वर बनकर प्रकट हो गए। नर नारायण को दर्शन देने के लिए केदारनाथ बन गए। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार करा तो भीमा शंकर हो गए। मनु शत्रुपा को दर्शन देने के लिए काशी विश्वनाथ हो गए। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लिंग स्वरूप में प्रकट हो गए, त्र्यंबकनाथ हो गए। रावण शिवलिंग को लेकर जा रहा था, भूमि पर रख दिया, उठ नहीं पाए तो बाबा वैद्यनाथ बन गए। और वही बाबा वैद्यनाथ की पवित्र धरा पर 14 नवंबर से 20 नवंबर तक झारखंड देवघर में समिति की कथा है। बहुत भाव से श्रवण करो, खूब आनंद से भक्ति के साथ 7 दिन तक रहकर कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाओ। झारखंड के आसपास में जितने शिव भक्त हैं, खूब वहां आकर 7 दिन तक भंडारे लगाओ, अन्नदान करो, लोगों को पानी पिलाओ, भोजन कराओ। ये मौका बार बार नहीं मिलता। 7 दिन तक खूब सेवा, खूब सेवा। बाबा वैद्यनाथ नाम पड़ गया। दारुक नाम के राक्षस का संहार करा, नागेश्वर बन गए। राम जी द्वारा स्थापित होकर रामेश्वर बन गए। और सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घोषमा के बेटे को जीवित कर दिया तो कृष्णेश्वर नाथ बन गया। कृष्णेश्वर जैसे ही कथा श्रवण करी, बिंदु प्रेत योनि से छूट गया, देव योनि को प्राप्त हो गया। चंचुला शिवजी से प्रार्थना करती है कि मुझे अखंड सौभाग्यवती बनाकर अपने पति के लोक में भेज दो। शिवजी ने वचन दे दिया, जो नारी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती है, जो स्त्री जो पुरुष भगवान शंकर की पवित्र कथा को श्रवण करते हैं, जिस कामना से सुनेंगे, शिव कहते हैं कली काल में मैं उनकी वो कामना पूर्ण जरूर करूंगा, निश्चित। भगवान शंकर कहते हैं तुमरुका जी, जब घोर कलयुग चल रहा होगा, उस घोर कलयुग में संसार के मनुष्य को शिव महापुराण की कथा तरण और तारण होगी। जिस भाव से सुनेंगे, धन संपदा वैभव संतान सुख नौकरी व्यापार व्यवसाय सब में सुख देने वाली होगी, आरोग्यता प्रदान करने वाली होगी। जो शिव महापुराण के पंडाल में जाकर बैठकर कथा का तत्व ग्रहण करेगा, भूमि को नमन करेगा, जिस कामना से आएगा, शिव कहते हैं उसके दरवाजे पर पहुंचकर मैं उसकी कामना पूर्ण कर दूंगा। ये शिव महापुराण की चंचुला अखंड सौभाग्य धारण कर पति लोक को चली गई। भगवान शिव जी ने अपने मस्तक के बेलपत्र उठाकर शिव पोथी को समर्पित करा। शिव महापुराण की पोथी भगवान देवाधिदेव महादेव ने मस्तक ली। तुमरुका जी की यह पवित्र कथा चंचुला देवी के माध्यम से, ईश्वर गौरा जी के माध्यम से श्रवण करी। ये पवित्र कथा भाव से आनंद से यहाँ श्री दामोदर प्रसाद साहू जी परिवार, साहू परिवार धनोरा गांव छत्तीसगढ़ से आकर इन्होंने ये कथा का तत्व श्रवण करवाया। ऑनलाइन आप लोगों ने अपने घरों में रहकर ये कथा को श्रवण करा। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ सभी को जिन्होंने इस पवित्र कथा का यजमान पद ग्रहण करा, जो कथा श्रवण करे। बाबा देवाधिदेव महादेव आप सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दे, सबके दुख समाप्त कर दे। शिव की करुणा आप सब पर। यह पवित्र कथा विराम ले रही है। थोड़ी देर बाद कथा की जब आरती होगी, आरती के बाद आप सब अपनी अपनी जगह पर बैठे रहना। बाबा के अन्नकूट का दर्शन इसी जगह से आपको होगा। एलईडीओं पर भी आप लोगों को दर्शन होता रहेगा। जो लोग आए हैं बाबा से विनय कर कर जाना। भगवान शिव की ये पवित्र कथा ऑनलाइन जो भी भक्त श्रवण करे हैं सबको साधुवाद।